हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज एल के शर्मा एंड आई एम फ्रॉम शर्मा ट्यूटोरियल। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या, यानी इट डील्स विद द रिलेशन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी ऐसा सिस्टम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। और ये बताया था हमने टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले था आपका गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल, और दूसरा जो था वो इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। यानी गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल में हम ये कहते हैं कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में आप ये कहेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ये आपको बताया था। तो पहले सेल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम दूसरा सेल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल। और इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उसके अलावा आपको ये भी मालूम होना चाहिए इसमें कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दूसरा सेल जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, ठीक है। और इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में हमने क्या किया, इस बीकर के अंदर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया। ये हमने इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सपोज दैट मान लीजिए ZnCl2 है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट आर दोस कंपाउंड विच शोज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी जिसके अंदर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह लीजिए इसके अंदर कि जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। यानी आप ये कह लीजिए जैसे NaCl, Na+ हो गया, Cl- हो गया, MgCl2, CaCl2, ये सारे एग्जांपल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के एग्जांपल होते हैं। और वही जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में हम क्या कर रहे हैं, दो इलेक्ट्रोड को ऐड कर रहे हैं। ये हो गया हमारा पहला इलेक्ट्रोड, ये हो गया हमारा दूसरा इलेक्ट्रोड, और इसको हमने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक जो है वो एनोड है और एक जो है वो हम कहेंगे कैथोड है, ठीक है। एनोड यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, ये लास्ट लेक्चर में बताया था हमने कि एनोड क्या होता है। एनोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यानी जहां ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है वो एनोड होता है, और जहां रिडक्शन का प्रोसेस होगा वो हम कहेंगे, वो कहलाएगा कैथोड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब ये एनोड है, ये हमने क्या किया, ये प्लस ये माइनस बैटरी का है। अब एनोड को पॉजिटिव कर दिया और कैथोड जो है वो नेगेटिव है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट को फिल कर दिया। यानी सपोज दैट मान लीजिए जिंक क्लोराइड का सोल्यूशन है या जिंक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, दो इलेक्ट्रोड को ऐड किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया और करंट को फ्लो किया। जब करंट को फ्लो किया तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये आयोनाइज हुआ Zn+2 और 2Cl- में।
क्लियर। अब ये जो पॉजिटिव आयंस है, ये पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो कैथोड की ओर जाएंगे और जो नेगेटिव आयन होंगे वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब होगा क्या, हम ये कहेंगे कैथोड पर क्या हो रहा है, एट कैथोड। तो इस पर आप ये देखिए, यहां पर Zn+2 आयंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और गेन करने के बाद Zn के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो ये यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर आप यही तो कहेंगे हाफ रिडक्शन रिएक्शन, ये हाफ रिडक्शन रिएक्शन होगी। ये कहां पर हो रही है, कैथोड पर। ऐसे ही आप कहेंगे एट एनोड, यहां पर क्या होगा, ये क्लोराइड आयन जो है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और रिलीज करके ये क्लोरीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इट मींस हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो हो गई, हम ये कहेंगे एनोड पर ये रिएक्शन हो गई और कैथोड पर ये रिएक्शन होगी। अब हम कहेंगे पूरे सेल में रिएक्शन क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन तो यही तो कहेंगे, इलेक्ट्रॉन सिमिलर है सो कैंसिल कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए इसको, Zn एक्वस प्लस 2Cl एक्वस, दैट इज Zn सॉलिड प्लस Cl2। ये रिएक्शन जो है वो पूरे सेल में होगी। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट में करंट को फ्लो किया तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज हो गया। जब आयोनाइज हो गया तो जो Zn+2 आयंस है वो क्या कर रहे हैं, वो कैथोड की तरफ, यानी यहां से जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं और कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और Zn के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो ये रिएक्शन जो है वो हाफ रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। अब ये जो है वो ये नेगेटिव आयंस है, यानी क्लोराइड आयन है। अब एनोड की तरफ ये मूव कर रहे हैं, जब मूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो ये हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो ये पूरी सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी और ये आप कहेंगे ये कैथोड पर और ये एनोड पर रिएक्शन होगी। तो इतनी चीज आपको इस इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल के बारे में मालूम होनी चाहिए। तो इसमें हो क्या रहा है, आप यही तो कर रहे हैं, यहां से आप क्या कह रहे हैं, बाहर से आपने बैटरी को लगाया, या आप ये कह लीजिए बाहर से आपने इलेक्ट्रिक एनर्जी दी और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब दी तो यहां से आप कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ऐसे सेल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल, जिसके अंदर बाहर से आप कोई एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं वो के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको इस सेल में मालूम होनी चाहिए। अब देखिए एक दो चीजें जर्नल आपको बता दें, वो आना चाहिए और वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है वो देखिएगा। यानी यहां आपको आना चाहिए, ये फर्स्ट ईयर में आपने जाना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, यानी हम ये कहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब चार्जेस ऑन एनी एलिमेंट, any element in bonded state, यानी कोई भी चार्ज जो होगा वो अगर किसी एलिमेंट पर प्रेजेंट है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। दैट देखिए यहां पर जैसे सपोज दैट Na+ है तो हम ये कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अगर हम यहां पर कहते हैं जैसे सपोज दैट यहां Ca+2 है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, यहां +1 हो गया, यहां +2 हो जाएगी। अगर हम कहते हैं Al+3 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3। ऐसे ही यहां क्लोराइड आयन है, माइनस है,
तो ये हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो गई। ऐसे ही ले लीजिए सल्फेट आयन है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2। जो भी चार्जेस एटम के ऊपर प्रेजेंट है उसे ही हम कहेंगे वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि चार्जेस ऑन एनी एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ रूल हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन से रूल हैं, कई पॉइंट्स है वो देखिएगा। पहला पॉइंट है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स हमें पता है कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली आप कहेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको कम यूज किया जाता है। ठीक है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा +1 होगी। अब क्यों होगी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जैसे लिथियम है, लिथियम 3 होता है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम 11 होता है, लास्ट ऑर्बिट में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लास्ट ऑर्बिट में जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है, वो आसानी से निकल सकते हैं और आसानी से ये एक इलेक्ट्रॉन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिलीज कर सकते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, इसलिए ये हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट या +1 शो करेगा, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसमें एल्कली अर्थ मेटल्स। अब ये कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, रेडियम। और रेडियम जो है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 होती है। अब इसमें क्या है, जैसे हम बेरिलियम की बात करेंगे, बेरिलियम जो है 4 होता है, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो होता है वो 12 होता है, लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी लास्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड है और लूजली बाउंडेड तो ये इजी वे में निकल जाएंगे, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाएंगे तो इसका मतलब ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिएगा, हैलोजन एलिमेंट्स। अब कौन कौन से होते हैं हमें मालूम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। ठीक है, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, सॉरी ये सारे हेलोजन एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये आप कहेंगे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी। तो यहां पर हेलोजन एलिमेंट्स जो होंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो -1 होगी। अब -1 क्यों होगी, जैसे फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन 9 होता है, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन, और ये आपको पता है ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल है तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा तो ये आइडियल गैस की जो है कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, यानी ये आइडियल गैस का कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा और एक मोर स्टेबल स्ट्रक्चर या मोर स्टेबल जो है वो एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन जो है 17 है, 287, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड कर दिया जाए तो ये आइडियल कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया, इसका मतलब ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ध्यान रखिएगा कि -1 होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट में आप ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा -2 होगी। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। और उसके अलावा आप ये कहेंगे इसके अंदर अगर परऑक्साइड आ जाता है, परऑक्साइड मींस होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्डिंग है, इट मींस वो परऑक्साइड है, तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आएगी। क्लियर। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करते हैं सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, यानी KO2 ले लीजिए और उसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालते हैं तो वो -12 आएगी। ठीक है,
तो आप ये कहेंगे ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन की जो होगी वो -2 होगी, परऑक्साइड की -1, सुपर ऑक्साइड की जो है वो हम कहेंगे -12 आएगी। परऑक्साइड मीन्स आप ये कह लीजिए जैसे परऑक्साइड ये है, H2O2 ले लीजिए। H2O2 के स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ये देखिए यहां पर आप ये देख रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, इट मींस ये परऑक्साइड है, इसलिए इसका नाम जो होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखिएगा इसमें, जैसे हम कहें हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी जिसमें आप कहेंगे हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विथ मेटल, वो हाइड्राइड कहलाते हैं। यानी जिसमें हाइड्रोजन एटम्स जो है, हाइड्रोजन एटम जो है वो मेटल से अटैच होगा तो वो हाइड्राइड कहलाएंगे। एग्जाम्पल इसमें ले लीजिए, जैसे आप कहेंगे यहां पर ले लीजिए जैसे सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, यहां आप ले लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें हाइड्राइड की ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकल के आएगी वो हमेशा ध्यान रखिएगा -1 होगी, -1 निकल करके आएगी। अगर निकाल के देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, जैसे सोडियम जो होता है उसकी +1 होती है। ठीक है, और इसको x माना =0, x बराबर -1 आ गया, प्लस का उधर गया तो -1 हो गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप। ये 5th पॉइंट हो गया। एक और पॉइंट है देखिएगा 6th पॉइंट, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन फ्री स्टेट, यानी अगर आप कहेंगे कोई भी एलिमेंट जो है अगर फ्री स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, वो हम कहेंगे वो हमेशा 0 आएगी। 0 वो कैसे आएगी, जैसे अगर आप बात करेंगे यहां से ले लीजिए, जैसे अगर कॉपर की आप कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब 0 आएगी। अगर Ag की अगर हम बात करते हैं तो ये फ्री स्टेट में कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Al होता 0, अगर जब तक कोई चार्ज नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी क्योंकि वो फ्री स्टेट में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो देखिएगा एक को ना, जैसे अगर हम बात करते हैं यहां पर KMnO4, ठीक है, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट है, और उसमें आपको Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकालनी है। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ये ध्यान रखिएगा, इस समय ये कंपाउंड जो है वो न्यूट्रल स्टेट में है, तो आप ये कहेंगे इस पूरे की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो 0 होगी। अब आप इंडिविजुअल की निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पोटेशियम का कितना एटम है 1, और पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बताई थी आपको, एल्कली मेटल की जो होती है वो +1 होती है। अब इसके बाद इसकी इस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन, यानी एक एटम है तो 1 को लिखा, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है क्योंकि एल्कली मेटल जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाया, इसकी फाइंड करनी है, x माना, और ऑक्सीजन के कितने आइटम है 4, और ऑक्सीजन की जो है वो -2 = 0। 1 1 जा 1 हो गया, x माइनस का 8 = 0, x इधर आया ये 1 माइनस का 7 = 0, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो आपने ये निकाल ली यहां से Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पोटेशियम परमैंगनेट में। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको निकालनी है H2SO4, ठीक है, H2SO4 में सल्फर की निकालनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हाइड्रोजन के कितने आइटम है 2, और हाइड्रोजन की +1 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी निकालनी है, x माना, 4 ऑक्सीजन के हैं और ऑक्सीजन -2 = 0, 2 1 जा 2, x माइनस का 8 = 0, इधर 2 आया तो क्या हो जाएगा -6 = 0, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया प्लस का। ठीक है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब उसके अलावा देखिए जैसे एक और एलिमेंट निकाल के दिखा देते हैं आपको, K4FeCN6,
इसमें आपको Fe की फाइंड करनी है, यानी पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और उसके अंदर Fe की फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए पोटेशियम 4 है, 4 को यहां लिखा, पोटेशियम की +1 होती है क्योंकि अल्कली मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। Fe की निकालनी है, x माना, और Cn की कितने हैं, आप ये कहेंगे कितने हैं, नंबर ऑफ Cn 6 है। और Cn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा वो -1 होती है क्योंकि उस पर -1 का चार्ज होता है। तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। 4 बन जा 4, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 4 इधर आया, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया x बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब हम आयंस की देखते हैं, जैसे हम कहें NH4+ है, ठीक है। अब इसमें आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिएगा। इसको x माना, ऑक्सीजन कितने हैं 4, सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 4, और हाइड्रोजन की +1 होती है, और जो भी चार्ज होगा वो राइट साइड में आ जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो ये प्लस का बंद कर दीजिएगा। x प्लस का 4 और ये प्लस का 1 उधर गया। अब ये कहेंगे ये हो गया माइनस का 4, x बराबर कितना आ गया -3। ठीक है, तो ये हो गया, इसके निकाल लिया आपने। अगर सपोज दैट आपको निकालनी हो सल्फेट SO4 -2 में, सल्फेट आयन में सल्फर की, x माना 4, ऑक्सीजन की -2, जो भी चार्ज होगा वो राइट साइड में, x माइनस का 8 इज इक्वल टू -2, x माइनस का 2 प्लस का 8, x बराबर 6 आ गया। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी भी एलिमेंट की निकालनी हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब आपको यहां से पेरोक्साइड में और बता दें कि पेरोक्साइड में कैसे फाइंड करते हैं। पेरोक्साइड में देखिएगा, पेरोक्साइड की अगर हम बात करें, जैसे हम ले लेते हैं यहां पर, ये है, इसका नाम होता है ब्लू परक्रोमेट। अब इसमें आपको क्रोमियम की निकालनी है, तो सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, वो कैसे बनता है। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से बनता है, बटरफ्लाई लाइक होता है। ये यहां से आप कहेंगे बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, और ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये दो ऑक्सीजन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये 2 ऑक्सीजन है, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब 4 ऑक्सीजन है जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब आप ये कहेंगे पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब वो पेरोक्साइड है। ऐसे ही यहां पर आप कहेंगे ये भी पेरोक्साइड है, तो 2 पेरोक्साइड हो गए, एक ये। लेकिन कितने ऑक्सीजन के बीच में, आप कह रहे हैं 4 के बीच में, तो पेरोक्साइड की -1। अब आप यहां पर देखिए एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की -2 होती है। ठीक है, अब फाइंड कीजिए, जैसे x हो गया, क्रोमियम की फाइंड करनी है। अब ये ऑक्सीजन 5 है, 5 ऑक्सीजन में 4 ऑक्सीजन की कितनी है -1, और एक ऑक्सीजन की कितनी है -2 इज इक्वल टू 0। x माइनस का 4 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर 6 आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका नाम होता है ब्लू परक्रोमेट, या इसको कहते हैं क्रोमियम डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक और एलिमेंट है, वो भी ध्यान रखिएगा, H2S2O8 पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें आपको सल्फर की निकालनी है, यानी H2 की निकालनी है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, वो कैसे बनेगा ये देखिएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक आपका जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बेस होता है। यानी यहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है,
इस ऑक्सीजन और इस सल्फर के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, इस सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है वहां सिंगल बॉन्ड है। इसी तरह से यहां, इसी तरह से यहां। अब ये सल्फर क्या क्या क्या, क्या कर रहा है, यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रहा है, ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ये अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। यानी इसने, सल्फर ने इसको ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो ये आप कहेंगे एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर वाले ये दे देगा, ये ऐसे ऐसे ये दे देगा, तो यहां पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए जो सल्फर बना रहा है ऑक्सीजन के साथ में, पर के साथ में। ठीक है, तो यहां से ये देखिए, ये 2 ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1, बाकी 6 की क्या होगी, -2, क्योंकि सारी ऑक्सीजन जो है वो आप कहेंगे, आप देखिए सिंगल है, यानी इन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होगी, क्योंकि यहां पर आप कहीं भी देख लीजिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग नहीं है, तो इनकी होगी -2। बाकी यहां पर देखिए 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, इसका मतलब उनकी होगी -1। अब निकालिए इसमें H2S2O8 में 2 हाइड्रोजन के एटम है और हाइड्रोजन की +1 होती है, इसका 2x हो गया, इसकी निकालनी है। अब 8 ऑक्सीजन है जिसमें से 6 की -2 होगी और 2 की -1 होगी, इज इक्वल टू 0। 2 1 जा 2, 2x माइनस का 12 हो गया ये, ठीक है, माइनस का 2 हो गया, इज इक्वल टू 0। ये प्लस और ये माइनस का कैंसिल हो गया, 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। 2x बराबर क्या आ गया, 12, और x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो इस तरह से आप पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड करते हैं, वो आप निकाल सकते हैं। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होगी तो वो पेरोक्साइड है। ठीक है, और ये फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूले के ऊपर बेस है। ठीक है, इतनी चीज आपको आनी चाहिए इनमें। ठीक है, तो ये जनरल चीजें जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। अब देखिए कुछ चीजें और बता दें जो आपने पढ़ी होगी वो भी फर्स्ट ईयर में। यहां पर ये देखिए ऑक्सीडेशन, और यहां ये देखिए रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए कैसे, ये कार्बन है, इसके अंदर अगर, इसमें अगर ऑक्सीजन आकर के ऐड होता है तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ये जो डेफिनेशन है ये ओल्ड डेफिनेशन है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन जो है वो ओल्ड डेफिनेशन है जो अब काम नहीं आती है, लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन आकर के जुड़ता है इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब इसका उल्टा कर दीजिए, यहां पर आप क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यानी देखिए ये पोटेशियम क्लोरेट है, क्लोरेट, इसको आप मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट कर दीजिए, तो क्या होगा, जब हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाएगी। यदि तो आप ये कहेंगे पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, इसका मतलब पोटेशियम क्लोरेट का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपको ये पॉइंट मालूम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिएगा इसमें, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं, जो भी नॉन मेटल है वो सब लिख दीजिए, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब आप कहेंगे सर कैसे, देखिए ये SnCl2 है, इसका नेम होता है स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस क्लोराइड। ये रिएक्ट कर रहा है फेरिक क्लोराइड के साथ, ये फेरिक क्लोराइड हो गया, और फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है ये,
और उसके अलावा बनाता है फेरस क्लोराइड। ये फेरस क्लोराइड बना दिया। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर SnCl2 है, वो SnCl4 में कन्वर्ट हो गया, यानी स्टेनस क्लोराइड जो है वो स्टेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। यहां देखिए नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो 2 है, यहां नंबर ऑफ क्लोरीन कितनी होगी, 4 हो गई। तो क्लोरीन यहां पर आप कहेंगे ऐड हुआ है, 2 क्लोरीन ऐड हुए हैं इसमें, तभी तो SnCl4 बना है। तो यहां पर आप कहेंगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कहेंगे ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दीजिए जस्ट, यहां पर आप लिख दीजिए रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। वो आप कहेंगे कैसे, इसी एग्जांपल को ले लीजिए। यानी यहां पर देखिए फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, फेरस क्लोराइड में। यहां अगर नंबर ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे 3 2 जा 6, यहां पर देखिए 2 2 जा 4, तो यहां पर डिक्रीमेंट हो रहा है 2 क्लोरीन का, यानी 2 क्लोरीन की यहां पर कमी हो रही है। तो आप ये भी तो कह सकते हैं रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, यानी 2 क्लोरीन यहां से रिमूव हो रहे हैं, तभी तो ये फेरिक क्लोराइड से फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो आपको इतनी चीजें मालूम होनी चाहिए। ओल्ड डेफिनेशन है, तो ओल्ड डेफिनेशन के बारे में मालूम होनी चाहिए, आती तो नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न डेफिनेशन देखिएगा। इसमें मॉडर्न डेफिनेशन में आप ये कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट ले लीजिए, मॉडर्न डेफिनेशन में आप कहेंगे यहां से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, देखिए ये सोडियम है, इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो क्या हो गया, ये सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया। जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसका मतलब सोडियम एटम का सोडियम आयन में ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप यही तो कह रहे हैं, सोडियम एटम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहां पर उल्टा कर दीजिए इसका, यहां पर ये क्लोरीन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़िए, ये Cl- हो गया। तो आप ये कहेंगे जब क्लोरीन एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो ये क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, यानी क्लोरीन एटम जो है वो क्लोराइड आयन में उसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा एक और देखिएगा, इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अब कैसे, अभी हमने जो रिएक्शन दी थी उसको हम फिर से लेते हैं। देखिए SnCl2, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये फेरिक क्लोराइड हो गया और ये कन्वर्ट हो रहा है स्टेरिक क्लोराइड और फेरस क्लोराइड में। ठीक है, अब अगर यहां से आप Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको X मानिए, इसकी फाइंड करनी है तो इसको X माना। यहां क्लोरीन के कितने एटम है, 2, और हेलोजन एलिमेंट्स है, इसकी -1 होगी इज इक्वल टू 0, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना है 2 आया, यानी Sn की कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 होगी। अब यहां पर निकालिए, तो यहां पर जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +4 आएगी। तो आप यहां पर ये देखिए +2 से क्या हो रही है, +4 हो रही है, यानी इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आप ये कहेंगे ये हो गया ऑक्सीडेशन, यानी जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट होगा इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन होगा। और यही पॉइंट अगर आप उल्टा कर दीजिए, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी रिएक्शन को फिर से ले लीजिए। यहां अगर आप फेरिक क्लोराइड में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, इसको X माना, क्लोरीन के 3 एटम है,
क्लोरीन की -1 इज इक्वल टू 0, x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, x बराबर 3 आ गई। ठीक है, तो यहाँ Fe की यानी फेरिक आयन की +3 आ गई, यहां पर अगर आप कहेंगे +2 आ जाएगा। तो यहां देखिए कमी हो रही है कि नहीं हो रही है, कमी हो रही है, इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के, जो हमारे आगे काम आएंगे। ठीक है, इतनी चीज आपको इसमें आनी चाहिए, जनरल चीजें तो आपको मालूम होना चाहिए। हमने आज क्या बताया कि इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, और ऐसे ही इसका जस्ट अपोज कर दीजिएगा तो वो गैल्वेनिक व वोल्टेक सेल में हो जाएगा, यानी उसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी। ठीक है, और उसमें जो था वो हम ये कहेंगे एनोड जो था वो हम कह रहे थे नेगेटिव था, कैथोड जो था वो पॉजिटिव था। और उसमें आप ये कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिकल सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को जो है वो कैरिड आउट कर रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, और इनमें ये जनरल चीजें ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही तक रखते हैं आज का लेक्चर।